चलिए अब बात पाकिस्तान की पोल खोलकर विदेश से लौटे भारतीय प्रतिनिधि मंडल की करेंगे। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत बताकर और पाकिस्तान का आतंकी चिट्ठा सबके सामने खोलकर वापस भारत लौटे सातों डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह नजारा बेहद खास था। 33 देशों की यात्रा से लौटे 7 प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सभी डेलीगेशंस के सदस्यों का स्वागत किया। मीटिंग के दौरान सर्वदलीय सदस्यों की सभी टीमों ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया को क्या बताया और इसे लेकर दुनिया के इन देशों का रुख क्या था। पीएम मोदी ने हर सांसद के पास जाकर अभिवादन किया और उनसे बात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सभी सांसदों से व्यक्तिगत रूप से बात की और विभिन्न देशों की यात्रा के अनुभवों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। गुलाम नबी आजाद ने सरकार की पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सुप्रिया सुले से पिता शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी से उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि ये बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि पीएम ने सभी सांसदों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उनके विचारों को महत्व दिया। प्रतिनिधि मंडल के मेंबर्स ने पीएम की संवाद शैली की सराहना की और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों के सांसदों से मुलाकात के बाद देश की एकजुटता की जीती जागती तस्वीर देखने को मिली है। और मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही सहज अंदाज में बात की, जिसकी सभी सांसद तारीफ कर रहे थे। लेकिन टीएमसी ने यहां भी सियासी राग अलापना शुरू कर दिया। देखिए, टीएमसी से सूत्रों के मुताबिक वहां पहुंचते ही पार्टी के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने पीएम का स्वागत किया और उनसे हाथ भी मिलाया। लेकिन अभिषेक बैनर्जी से बात नहीं हो पाई, जबकि पीएम को मुद्दों पर ठोस चर्चा करनी चाहिए थी। हालांकि विपक्ष के कई सांसद पीएम से मुलाकात के बाद काफी खुश नजर आए। But he certainly was very, very pleasant to all of us. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. Congratulate भी किया। उन्होंने कहा आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और आप लोगों ने देश की बातें दुनिया भर में फैलाई हैं। इस बैठक के बाद कई सांसदों ने अपील की कि ऐसी मुलाकातें होती रहनी चाहिए। इंटरैक्शंस और होने चाहिए, जिससे हमारे देशों के साथ बाकी देशों के संबंध और दृढ़ हो और मजबूत हो। वो भी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आने वाले समय में किस प्रकार से इस एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ले गया था सीरियसली, मैंने बोला कि मैं एक रिपोर्ट अपनी तरफ से सजेशन के साथ लिखा हूँ। सबने फीडबैक दिया तो बोले नहीं, मैं सहमत हूँ, ये अच्छी बात है, इसको हम शुरू करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के करीबी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो दुबई में थे, लिहाजा वो बैठक में नहीं पहुंच सके। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ममता बनर्जी ने फिर केंद्र पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर हमले की निंदा की गई। हालांकि इस प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र न होने से बीजेपी हमलावर रही है। देखिए, विधानसभा में प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने फिर निशाना साधा और कहा कि लापरवाही की वजह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। ममता ने सवाल किया कि पहलगाम में आतंकवादी हमले वाली जगह पर सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं थे। ममता ने केंद्र सरकार पर सेना की वीरता का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। ममता ने ये भी आरोप लगाया कि कड़े विरोध के बावजूद भी भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लोन लेने से नहीं रोक पाया। पहलगाम हमले पर सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तक नहीं था, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र पर्पसफुली नहीं किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते करते 33% मुसलमान वोट बैंक को खुश करते करते डेलिबरेटली ये आज का रेजोल्यूशन में ऑपरेशन सिंदूर का नाम डिलीट कर दिया गया। ममता बनर्जी असल में राजनीतिक कुंठा से ग्रस्त है और इसलिए वो केवल अपनी राजनीति को बचाने के लिए